नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि यह समय आपके जीवन काल के लिए बहुत ही संवेदनशील समय है। इस समय आपके अपने ही लोग शत्रु बन गए हैं और वह शत्रु आपको परेशान करने के लिए, आपको बर्बाद करने के लिए, आपको तबाह करने के लिए सड़क पर तांत्रिक क्रिया कर रहा है। बीच सड़क के बीच में 12 बजे रात को आपके नाम का टोटका कर रहा है ताकि आप बर्बाद हो जाएं। लेकिन दोस्तों, आप धैर्य रखें, आप निश्चिंत रहें। आज आपका शत्रु कौन है, कैसे है और कहां से है, मैं सब कुछ विस्तार से बताऊंगा और आपको समझ में आएगा। और वह शत्रु को कैसे परेशान करना है उसका भी अचूक उपाय बताने वाला हूँ। वह उपाय करने के बाद आपका शत्रु 3 घंटे के अंदर तबाह होना शुरू हो जाएगा, बर्बाद होना शुरू हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, यह समझने के लिए आपको वीडियो को ध्यान से देखना होगा और मेरी बातों को ध्यान से समझना होगा। मैं विस्तार से बताऊंगा आपका शत्रु कौन है, कहां है, कैसा है। उसके बाद मैं वीडियो के अंत में शत्रु को बर्बाद करने का ऐसा अचूक और कारागार उपाय बताऊंगा जिससे करने में आपको पैसे खर्च नहीं करने होंगे। और वह अचूक उपाय करने के बाद आपका शत्रु 3 घंटे के अंदर तबाह और बर्बाद हो जाएगा, आपके सामने नाक रगड़ेगा और आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा और उसे पता भी नहीं चलेगा कि यह कार्य उसके ऊपर किसने किया है, और वह धीरे धीरे बर्बाद हो जाएगा। आप अपने शत्रु का बर्बादी को अपने सामने से आप देख लेंगे। दोस्तों, मैं थोड़ा विस्तार से बात करूंगा ताकि आपको समझ में आए। उससे पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मैं जानता हूं आपके जीवन काल में कई तरह की समस्याएं चली आ रही है। अरे यह समस्या के लिए कभी आप खुद को कोसते हैं, कभी अपने किस्मतों को कोसते हैं, कभी भगवान को कोसते हैं। लेकिन दोस्तों, आप लोग शायद गलती करते हैं। भगवान आपको हमेशा ही सहायता प्रदान करता है, आपके लिए हमेशा अच्छा कुछ न कुछ करता है। लेकिन जाने अनजाने में आपसे भी कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती है, जिसके वजह से आपके शत्रु आपको परेशान करने में कामयाब हो जाता है। और वह शत्रु आपके अपने ही लोग हैं जो आपको कई तरह का परेशान करने का, कई तरह का षड्यंत्र रच रहा है। आपको मुसीबत में डालने के लिए, आपको नुकसान करने के लिए कई तरह का साजिश भी रच रहा है। यहाँ तक कि आपके ऊपर टोने टोटके, जादू टोटके भी कर चुके हैं। तांत्रिक क्रिया भी आपके ऊपर कर रहे हैं ताकि आप बर्बाद हो जाएं। मैं जानता हूं दोस्तों, आपने अपने जीवन काल में जो भी कुछ हासिल किया है, दिन रात मेहनत करके, दिन रात एक करके हासिल किया है। आपको विरासत में अधिक धन की प्राप्ति नहीं हुई है। और वही शत्रु जो कोई कुछ किया नहीं, आपका तरक्की देख करके उन्हें जलन होता है। और वह अपना दुख से उतना दुखी नहीं होता है जितना आपको सुखी में देख करके, आपको खुश देख करके वह जलन वाला भावना के कारण वह दुखी होती है। और इसी कारण से वह आपको परेशान करने में लगा हुआ है। और अभी से नहीं, कुछ लंबे समय से आपको परेशान करने के लिए कई तरह का षड्यंत्र रच रहा है। अगर आप ध्यान देंगे तो कुछ साल पहले की ओर सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपका जीवन यापन अच्छे से चल रहा था। आप बड़े से बड़े मुसीबतों का सामना बड़े ही आसानी से कर ले रहे थे। कोई से कोई भी कितनों बड़ी चुनौतियों का सामना आप बड़ा आसानी से कर ले रहे थे। आपको दिक्कतों के सामना नहीं करना पड़ रहा था और आप अपने जीवन काल में अच्छी खासी तरक्की भी करते जा रहे थे। लेकिन यही कुछ सालों से आपके जीवन काल में इतना परेशानी आ गया है, जैसे लगता है भगवान सिर्फ आपसे ही रुष्ट हो गया है। आप जितना मेहनत कर रहे हैं उतना आपको फल नहीं मिल पा रहा है। साथ ही साथ इस समय आपके पास पैसे टिकते भी नहीं हैं, पैसे रुकते भी नहीं हैं। और बहुत मुश्किल से थोड़ी बहुत धन का संचय करते भी हैं तो वह पैसा, वह धन आपका किसी न किसी विघ्न बाधाएं में पैसा व्यर्थ में खर्च हो जाता है। आप कितनी भी मेहनत कर लें, आप तरक्की नहीं कर पाते हैं, कोई ना कोई अड़चन जरूर आ जाता है। आपका जो रोजगार है, कारोबार है, व्यापार है, उसमें भी कई तरह की अड़चनें आपको देखने को मिल रही है। कई क्षेत्रों से आपको एक एक करके नुकसान होते जा रहा है। साथ ही साथ इस समय लंबे समय से आपका कुछ कार्य अटका हुआ है, वह कार्य भी आपका संपन्न नहीं हो पा रहा है। कुछ कार्य ऐसे हैं जिसको आपको लगता है मैं कल शुरू कर लूँगा, परसों शुरू कर लूँगा, लेकिन जैसे ही शुरू करने वाले होते हैं कोई ना कोई नई मुसीबत आके खड़ी हो जाती है और उसका शुरुआत आप नहीं कर पाते हैं। और साथ ही साथ इस समय कुछ समय तो ऐसे कुछ कार्य आपका ऐसे भी है जिसको करते करते 90% तक कार्य पूरा हो जाता है। अंतिम में कोई ना कोई अड़चन, कोई ना कोई मुसीबत आती है और वह कार्य को आप संपन्न नहीं कर पाते हैं, कोई ना कोई समस्या जरूर आ जाती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ से आपका भाग्य बदलेगा, क्योंकि मैं ऐसा अचूक उपाय बताने वाला हूँ जिसको करने से आपका शत्रु स्वयं ही बर्बाद हो जाएगा और आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा।
और उसके बाद आपका जो शत्रु है उसको पहचान भी लेंगे। दोस्तों, अगर शत्रु बाहर का हो तो आप उससे लड़ भी सकते हैं, लेकिन अगर अपने ही लोग शत्रु बन जाएं तो सबसे बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। इस समय आपके अपने ही लोग शत्रु बनते जा रहे हैं और साथ ही साथ इस समय कुछ लोग तो ऐसे हैं जिसको आपने उंगली पकड़कर चलना सिखाया है, वह लोग भी इस समय आपका शत्रु बनते जा रहा है। और कुछ आपके अपने ही लोग आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रहा है, आपको परेशान कर रहा है, आपके कारोबार, रोजगार, व्यापार में बाधा भी बन रहा है। दोस्तों, मैं जानता हूं आप थोड़े दिल के साफ इंसान हैं। आपसे कोई भी सहायता के लिए आता है, मदद के लिए आता है, आप निसंदेह भाव से, निस्वार्थ भाव से, आप बिना भेदभाव किए सबका सहायता कर देते हैं। लेकिन ये उचित है, आपके लिए अच्छी बात है लोग का सहायता करना, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपसे सहायता लेते हैं और वही लोग आपका बाद में जाके मजाक भी उड़ाता है, आपका नाम का खिलाफ भी करता है। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जिसको आपने 1000 दफ़ा सहायता किया है, उसको उसका गुण भूल जाएगा, लेकिन एक बार उसका सहायता के लिए आप मना कर दिए, वह आपका शत्रु बनते जा रहा है। दोस्तों, इस समय आपको सचेत और सावधान भी रहना होगा, क्योंकि इस समय आपका 3 शत्रु है, जो कि 2 बाहर के शत्रु हैं, एक आपके अपने ही लोग शत्रु है। एक तो ऐसी औरत है जो आपके अपने ही हैं और आपके घर के आसपास ही है, और वह औरत दिखने में पतली है, रंग उतना गोरा नहीं है, और वह औरत का ऊंचाई भी, कद भी थोड़ी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। आप पहचान जाएंगे औरत कौन है। मैं उसका नाम बताना गैरकानूनी होगा, नहीं तो नाम भी मैं उसका बता देता आपको। दोस्तों, आपको इस औरतों से सावधान रहना है, क्योंकि ये औरतें आपको अपने साथ में 2-3 लोगों को और भी मिला लिया है, जो आपको परेशान करने पर तुला है। कई बार तो आपको जेल भेजने का प्रयास भी कर चुका है, और यह तीनों शत्रु कई बार तो आपका जान लेने का भी प्रयास कर चुका है। लेकिन आपको कृपा है बजरंगबली श्री हनुमान जी का, जिसने आपको बार बार बचाया है। आपको हनुमान जी का शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं हनुमान जी का शुक्रिया अदा करना, तो कमेंट में एक बार सच्चे दिल से जय बाबा वीर बजरंगबली अवश्य लिखें, क्योंकि आपको हमेशा ही बजरंगबली का सहायता प्राप्त हुआ है, हमेशा ही आपको बचाया है। आप कितने बड़े बड़े मुसीबतों में फंसे हैं, लेकिन हनुमान जी आपको रक्षा किया है। और जो आपका शत्रु है, कई बार आपको जान लेने का भी प्रयास कर चुका है, लेकिन हनुमान जी की कृपा से आप सही सलामत रह गए हैं और शत्रु आपका नाकाम हो गया है। अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कितने बार आपका जान का खतरा से आप बचे हैं। दोस्तों, इस समय जो आपका शत्रु है वह आपको बदनाम करने का भी कोशिश कई बार कर चुका है। आपके पास, आपके सामने आता है, हितैषी होने का दिखावा करती है, आपसे मीठी मीठी बातें करती है, लेकिन पीठ पीछे उन्हें खंजर भोंकने वाली कार्य करती है। और वह आपको समाज में बदनाम करने का भी प्रयास कर चुकी है, आपको कई तरह का परेशान करने के लिए षड्यंत्र भी रच चुकी हैं। वह औरत अपने साथ आपके अपने ही 2-3 लोग को और खिलाफ करके अपने तरफ मिला लिया है, जो वह लोग भी आपसे कई बार लड़ाई झगड़ा करने का प्रयास कर चुका है। दोस्तों, अगर आप सही ध्यान से सोचेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वह शत्रु आपका कौन कौन है। दोस्तों, यह शत्रु आपके ऊपर टोने टोटके भी किए हैं। कई बार आपको घर के आसपास आपको अरवा चावल, सिंदूर या धान मिला होगा। कई बार आप इस चीज़ का देखभाल किए होंगे, आपके घर के सामने कोई छोटी मोटी हड्डी का टुकड़ा भी मिल चुका होगा, क्योंकि वह शत्रु आपको परेशान करने के लिए कई तरह का क्रिया कर रही है। यहाँ तक कि कितना मंदिर में पूजा वो अपने सुखी संपन्न जीवन के लिए नहीं करती है, आपको परेशान करने के लिए करती है। कई बार टोने टोटके भी कर चुकी है। आपका ही एक शत्रु है जो कि बीच सड़क पर 12 बजे रात्रि को भी तांत्रिक क्रिया करवा रखा है, आपको परेशान करने के लिए, आपको तबाह करने के लिए, कि आप अपने जीवन काल में तरक्की ना कर सके, अपने जीवन में आप तबाह और बर्बाद हो जाएं। और दोस्तों, जो कुछ आपके अपने ही लोग शत्रु बने हैं, वह कई बार आपको अपने पत्नी और बच्चे के खिलाफ आपको भड़काया करती है, और आपके पत्नी और आपके बच्चे को आपके खिलाफ भड़काया करता है। वह चाहता है कब आपके घर में आग लग जाए, कब आपके घर में लड़ाई हो, झगड़ा हो, कब घर में क्लेश हो, आप लोग तबाह और बर्बाद रहें, उन्हें सुकून मिले। वह यह करने के लिए कई तरह का कोशिश कर रही है। कई बार एक बार आपके घर के ऊपर से अरवा चावल, सिंदूर और धान छिड़क गई है, ताकि आपके घर में सब अपने में ही लड़े झगड़े परेशान रहे और आपका घर बर्बाद होते देख करके उन्हें सुखी और संपन्न और खुशियाँ प्राप्त हो। दोस्तों, ऐसी चीज़ों से आपको सचेत रहना होगा। जो भी लोग आपको आपके पत्नी और बच्चे के खिलाफ भड़काती है, आपका घर का बुराई करती है, आप समझ जाएं वह आपका अपना हितैषी कभी नहीं हो सकता है, वह आपका बर्बाद करने के पीछे तुली है। दोस्तों, कुछ ऐसे भी लोग हैं इस समय आपके जीवन काल में जो आपको कुछ ऐसा खिलाने का प्रयास कर रहा है जिसको खाने के बाद आप तबाह और बर्बाद हो जाएं, अपना ज़िंदगी आप नष्ट कर लें। तो ऐसे लोगों से आपको सचेत और सावधान रहना होगा।
दोस्तों इस समय सबसे पहली और ख़ास बात, आपको किसी अज्ञात व्यक्ति के साथ कहीं पर जाना नहीं है। किसी का दिया हुआ कुछ खाना आपको नहीं है। आप कम खाएं, भूखे रहें सो मंजूर है, लेकिन किसी का अज्ञात व्यक्ति का दिया हुआ कुछ खाने से आपको इस समय परहेज करना होगा। साथ ही साथ इस समय अगर घर से बाहर जाते हैं तो किसी को भी बताकर नहीं जाएं कि आप कहाँ पर जा रहे हैं या कहाँ पर नहीं जा रहे हैं। अगर जा कहीं और रहे हैं और कोई पूछे तो कहीं और का वास्ता बता दें कि हम वहाँ पर जा रहे हैं, लेकिन सही पता ना दें कि हम कहाँ पर जा रहे हैं। और साथ ही साथ इस समय आपको सूर्यास्त के पहले ही आपको घर भी आ जाना चाहिए, क्योंकि इस समय आपके ऊपर वह हावी होने के लिए कई तरह का प्रयास कर रही है, अपने आप को मजबूत कर रही है आपसे टक्कर लेने के लिए। इस समय आपके ऊपर कोई भी घातक हमला कर सकती है, इसलिए आपको सावधान और सचेत भी रहना होगा। इस समय एक बात का आपको और विशेष ध्यान रखना है कि आपको किसी के ऊपर भी इस समय भरोसा नहीं करना है। इस समय आप जिसके साथ भी भरोसा करेंगे, विश्वास करेंगे, वह विश्वास टूटेगा और आपको धोखा प्राप्त होगा। इस समय आपको किसी के ऊपर भी विश्वास नहीं करना है। और इस समय आपको अपने गुप्त योजना, गुप्त कारोबार या कोई गुप्त कार्य कर रहे हैं या कोई कारोबार की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो आपको किसी के साथ साझा नहीं करना है। उसमें आपको असफलता देखने को मिल जाएगी। यह गलती आपको नहीं करना है। इस समय अपने घर की कोई कमी है, कोई मजबूरी है, घर में कोई नुकसान हो रहा है या घर में कोई दिक्कतें हैं तो यह भी बात बाहर किसी के साथ आपको साझा नहीं करना है। यह बात को ध्यान रखें। अगर आप दुख में हैं तो किसी और के साथ साझा करेंगे, किसी को बताएंगे तो आपका दुख को बांटने वाला पूरा दुनिया में कोई नहीं है। आपका दुख आपको स्वयं ही झेलना पड़ेगा, इस बात को समझ लें। दुनिया सुनकर मजे लेगा और आपका हंसी और मजाक बनाएगा, आपके ऊपर हंसेगा। और जितना अपना दुखड़ा को लोग को सुनाएंगे उतना ही दुखड़ा आपके जीवन में बढ़ेगा, उतना ही दुख बढ़ेगा। क्योंकि ईश्वर आपको वही चीज़ देता है जिस चीज़ को आप याद करते हैं। अगर आप अपने हंसी खुशी के दिन को याद करेंगे तो आपको हंसी खुशी के दिन देखने को मिलेगा। अगर आप बार बार अपने दुख को याद करेंगे तो आपको दुख ही मिलेगा। इसलिए अपने दुख को याद ना करें। दुख के बारे में किसी के साथ साझा नहीं करना है, किसी को बताना नहीं है। अपने घर के कोई कमजोरी भी किसी के साथ आपको बताना नहीं है, किसी के साथ साझा नहीं करना है। घर में किसी का शादी विवाह का रिश्ता लगा रहे हैं, किसी का शादी विवाह तय करने का सोच रहे हैं तो उसका बात भी गाँव समाज में किसी के साथ साझा नहीं करना है। जब तक तय ना हो जाए, जब तक वह कुछ फिक्स ना हो जाए, तब तक किसी के साथ आपको साझा नहीं करना है, किसी को बताना नहीं है। नहीं तो उसमें आपको असफलता देखने को मिलेगा और सफलता होने की संभावनाएं बहुत ही कम हो जाएगी। यह छोटी सी बात है लेकिन बहुत ही सत्य और कड़वा बात है, इस बात का ध्यान रखना होगा। दोस्तों अगली बात, आपको अपना कमाई के बारे में किसी के साथ साझा नहीं करना है। हम कितना कमाते हैं या नहीं कमाते हैं, कोई पूछे बोले हाँ इतना नमक रोटी चल जाता है, बस काफ़ी है। अगर अधिक कमाते हैं वह भी ना बताएं, कम कमाएं वह भी किसी को नहीं बताना है। घर में कोई समस्या हो वह बात भी किसी के साथ साझा आपको नहीं करना है। दोस्तों अब कुछ चीज़ों में आपको भी सावधान रहना है, कुछ चीज़ों में आपको भी सचेत रहना है, ताकि आपका जो शत्रु है वह आपके ऊपर हावी ना हो सके, आपके ऊपर कुछ गलत प्रक्रिया ना कर सके। अगर आप शहर से बिलोंग करते हैं और ब्रश का प्रयोग करते हैं सुबह सुबह तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप गाँव से बिलोंग करते हैं और अगर आप सुबह सुबह ब्रश की जगह पर दातुन का प्रयोग करते हैं तो वह दातुन करने के बाद दातुन को बिना तोड़े आपको बाहर नहीं फेंकना है। वह दातुन से बहुत ही खतरनाक टोटका और जादू टोना होता है, उससे आपको शारीरिक कष्ट और परेशानी मिल सकती है। अगली बात, अपना पहना हुआ कोई भी अंदर के वस्त्र को बाहर ना फेंकें, नहीं तो उससे भी टोना टोटका जादू टोटका करेगा और उससे भी आपको परेशानी हो सकती है, इस बात का ध्यान रखें। दोस्तों अगली बात, जब भी आपके घर के आसपास कोई अरवा चावल या सरसों या सिंदूर या धान दिखाई दो तो समझ जाइए आपके घर के आसपास आपके ऊपर टोना टोटका जादू करना शुरू कर दिया है। उसके लिए आपको पहले झाड़ू मारें, उन्हें हटाएं, उसके बाद ही वहाँ पर चलना फिरना होगा। उनसे पैर से उनके ऊपर चलना नहीं है, नहीं तो उससे आपका परेशानी बढ़ेगा। दोस्तों अब आपके घर में नकारात्मक शक्ति जो है, जो आपके ऊपर हावी हो रहा है, जो आपको परेशान कर रहा है, जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, उसको दूर करने का बहुत ही अचूक उपाय बता रहा हूँ। उसके बाद बताऊँगा आपका शत्रु को बर्बाद करने का तरीका। दोस्तों अगर आपके घर में नकारात्मक शक्ति है, आपको दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है, किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिल रही है, आपको दुर्बुद्धि आ रहा है, घर में लड़ाई झगड़ा कलेश होते रहता है, तो उसके लिए आप एक कटोरी में गोमूत्र लें। गोमूत्र लेने के बाद किसी आम का पत्ते को लेना है, उसका चम्मच बना करके आपको घर के कोने कोने में छिड़काव करना है। उसके बाद अगर हो सके गंगा जल आपके पास हो तो उसका भी कोने कोने में छिड़काव कर दें, ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, गोमूत्र का छिड़काव कर दें, यह काफ़ी है। उसके बाद आपको शनिवार के संध्या समय, शाम के समय, आपको सूर्य ढलने के समय आपको
दरवाजे के बाहर आपको आग जलाना है, उसमें 7 कपूर डालना है, 7 लौंग डालना है और उसको इस प्रकार जलाएं कि उसका धुआं आपके घर के अंदर जाए। इसके बाद आपके घर के जितने भी नकारात्मक शक्ति है वह आपके घर से दूर हो जाएगा और बाधाएं दूर हो जाएगा, आपके घर में तरक्की होने लगेगा। और दोस्तों, घर में धन की दिक्कतें हो रही है तो एक बार आप घर में लक्ष्मी सूक्त का पाठ करवा लें, इससे आपके जीवन में धन की वर्षा होने लगेगी, पैसे की दिक्कतें का सामना आपको कभी नहीं करना पड़ेगा। और दोस्तों, उसके बाद अगर शत्रु आपके अपने ही लोग हैं, उन्हें आप जान से नहीं मारना चाहते हैं, सिर्फ परेशान करना चाहते हैं, तो उसके लिए शत्रु का बाधा कम करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप शनिवार और मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें, कभी कभी सुंदराकांड का पाठ कर लें। इससे आपका शत्रु स्वयं ही अपने कार्य में इतना उलझ जाएगा कि आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। और शत्रु को अगर आप सिर्फ तबाह करना चाहते हैं, थोड़ा बहुत ज़्यादा अधिक परेशान नहीं करना चाहते हैं, तो आप दुर्गा चालीसा का पाठ करें। शत्रु अपने जीवन काल में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा और आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। और शत्रु को पूरी तरह से नष्ट करना चाहते हैं, बर्बाद करना चाहते हैं, तो उसका अचूक उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें, सच में वह शत्रु आपको परेशान कर रहा हो तभी उस शत्रु के ऊपर ऐसा प्रक्रिया करें, अन्यथा किसी का भी घर इससे बर्बाद हो सकता है। आपको संध्या के समय आपको 38 दाने उड़द के दाल के लेने हैं, 40 दाने चावल के लेने हैं। और संध्या के समय आपको घर से थोड़ी दूर सुनसान जगह पर जा करके 6 इंच का गड्ढा करना है और एक नींबू भी साथ में लेके जाना है। और नींबू को आपको 4 टुकड़ा काट लेना है। वहाँ पर आपको उस गड्ढे में 6 इंच गड्ढे में आपको उड़द के दाल के दाने को और 40 चावल के दाने को मिला देना है। उसमें नींबू को निचोड़ना है और जब जब नींबू को निचोड़ेंगे आपको शत्रु को, अपना शत्रु का आपको नाम लेना है। ऐसे करते करते आपका जब तक रस निचोड़ ना जाए तब तक आपको छोड़ना नहीं है। पूरा रस निचोड़ने के बाद गड्ढे को ढक दें, वहाँ से आपको वापस चले आना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। शत्रु इस प्रक्रिया से जल्दी ही बर्बाद हो जाएगा, जल्दी ही तबाह होने लगेगा। और अगला एक अचूक और बहुत ही कारागार उपाय बता रहा हूँ जिससे शत्रु तबाह हो जाएगा, 3 घंटे के अंदर नाक रगड़ना शुरू कर देगा। इसको आपको ध्यान से समझना है। दोस्तों, अगर आप शत्रु को शत्रु मरण प्रयोग कर रहे हैं तो आपको ध्यान से समझना है कि आपको एक आटे का पुतला बनाना है और पुतला के ऊपर एक तांबे का सिक्का रखना है और सिक्के के ऊपर एक छोटा सा कपूर रखना है। और आपको एक मोली लेना है कि जो कि मोली आपको जो पुतला बनाए हैं उसके चारों तरफ गोल घेरा बनाकर रख देना है। उसके बाद आपको एक सेंधा नमक का टुकड़ा लेना है, उसको एक मोली में बांध लेना है और उसके ऊपर घुमाना है। और घुमाने के बाद आपको एक मंत्र बताऊंगा, वह मंत्र आपको 1100 बार बोलना है। वह मंत्र बोलने के बाद आपके 3 दिन के अंदर आपके शत्रु देखेंगे, आपका शत्रु बर्बाद हो जाएगा, यहाँ तक कि शत्रु का जान भी जा सकता है। मंत्र को ध्यान से समझिएगा, मंत्र बोल रहा हूँ। ओम नमः अमुक्ष्य हन हन स्वाहा। फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से समझिए। आप चाहें तो कॉपी कलम लेकर नोट भी कर सकते हैं। ओम नमः अमुक्ष्य हन हन स्वाहा। आप चाहें तो अमुक्ष्य की जगह पर उसका नाम भी ले सकते हैं। यह प्रक्रिया करने के बाद 1100 बार आपको मंत्र का जाप करना है। आप देखेंगे 3 दिन के अंदर आपका शत्रु तबाह हो जाएगा, यहाँ तक कि जान भी जा सकता है। और दोस्तों, अगर इसके बाद भी आपके जीवन काल में कोई समस्या रह जाए तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सारे समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य बताऊंगा। और अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। आप वहां से भी मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। वहां पर भी आपके समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, मिलता हूं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।